नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए हैं एज से संबंधित, मतलब आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमें आपको इस वीडियो में हम केवल 2-3 टाइप हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं और इसका बेसिक होता है। ठीक है, देखिए जैसा हमारे आपके स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4, और यदि हम बात करें 3 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 11:9, तो हमें गीता की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़े तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए ऑप्शन हमारे दे रखा है 27, 24, 35 और नन, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीता और गीता की वर्तमान आयु, मान लिया कि हमने सीता तो एस और गीता मान लिया हमने जी। सीता और गीता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 5:4 है। ठीक है, और 5:4 की बात करें तो आंसर जो है ये हमें किसकी बात हो रही है, गीता की वर्तमान आयु की बात हमें पूछी जा रही है कि गीता की वर्तमान आयु क्या होगी। और अनुपात में हमारी गीता की वर्तमान आयु, मतलब अनुपात में हमारे जो गीता के सामने आ रहा है वो आ रहा है 4। अनुपात में गीता से संबंधित है 4, तो ऑप्शन में इसका वही आंसर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा 27, 24, 35। तो हम सभी जानते हैं 27 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, 35 भी इससे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 24 इससे डिवाइड हो जाएगा। किससे, 4 से। ठीक है, 4 इससे पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको मान लो आपके एग्जाम में 2 ऑप्शन ऐसे हो जो 4 से डिवाइड हो रहे हो, तो इसके लिए हम आपको दूसरा अनुपात आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा अनुपात चेक करना भी बहुत आसान है। यदि आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, आपसे बोला है 11:9, 3 वर्ष बाद की बात है और हमें ऑप्शन में दी है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, 27 में 3 जोड़ेंगे। देखिए हम इधर लिख देते हैं जोड़कर, 27 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 27, 28, 29, 30 कितना आ गया है, 30 आ गया है। ठीक है, इसमें आ गया है 30, ये हो गया 30। और यदि हम 24 में 3 जोड़ेंगे तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 35 में यदि हमने 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद अनुपात कितना है इनका, 11:9। किसका अनुपात है ये, सीता और गीता की आयु का। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद गीता की आयु 9 है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना है, 9 है। तो आंसर वही होगा इनमें से जो 9 वर्ष बाद का जो अनुपात निकला है हमारे जो ऑप्शन में हमने 3-3 जोड़कर निकाला है। तो 3 वर्ष बाद जो आयु आई है तो अनुपात 9 से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो देखिए 30 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 38 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लेकिन क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि हमारे एक ही अनुपात से चेक करने से ही आंसर इसमें आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में मान लो दोनों ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर हो जो कि एक अनुपात से सॉल्व हो रहा है, तो हमें दूसरा अनुपात सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप 50% आंसर इससे दे सकते हैं यदि आपके एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है 4 ऑप्शन में से जो डिवाइड हो रहा है किससे, जिसकी वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है उसके अनुपात से। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, तब आप अच्छे से और समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी और क्यू की वर्तमान आयु है 5:6। पी और क्यू वर्तमान आयु क्या है, 5:6 इसकी वर्तमान आयु है। और 7 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 6:7। तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए पी और क्यू, ये तो है हमारा पी और ये है हमारा क्यू। पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 5:6 दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 5:6 दे रखी है और पी की वर्तमान आयु हमें पूछा जा रहा है, अनुपात हमें दिया है। पी की वर्तमान आयु के सामने क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। चूंकि अनुपात में क्या आ रहा है, सामने इसके बिल्कुल 5 आ रहा है, तो देखिएगा 5 से डिवाइड होगा, वही हमारा आंसर होगा। 40 5 से डिवाइड होता है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल होता है। 42 होता है क्या, ये नहीं होता। 35 होता है क्या, ये होता है। अब भाई साहब 2 आंसर आ गए। अब 2 आंसर आ गए तो हमें दूसरा अनुपात चेक करना पड़ेगा। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 6:7। तो हम इन सभी ऑप्शन में क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे। देखिए 40 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, ये हो गए 47। 42 में 7 जोड़े तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है 49। और 35 में 7 जोड़े तो ये कितना हो गया है, 42, मतलब कि 42। ठीक है, अब और जो 7 वर्ष बाद यदि हम पी और क्यू का अनुपात देखें, 7 वर्ष बाद इनका अनुपात भी क्या आ रहा है, इनका अनुपात आ रहा है 6:7। ठीक है, और पी की हम बात कर रहे हैं तो पी के सामने क्या आ रहा है, 6। तो आंसर वही होगा जो कि 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 47 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता।
49 होता है क्या? नहीं होता। लेकिन 42 6 से क्या होता है? डिवाइड होता है। मतलब कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की जो आयु है, कब है? 6 वर्ष पूर्व की हमसे बात हो रही है। ए तथा बी की आयु के अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। 4 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 11:10। तो बी की वर्तमान आयु, देखिए अब तक हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था, लेकिन इसमें तो 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है। इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन बहुत वही ट्रिक है और बहुत ईजी है। देखिए हम -6 कर देंगे, 6 वर्ष पूर्व में चले जाएंगे, हम थोड़ी सी इतिहास में चले जाएंगे इनके। 19 में से 6 गए, 19 में से 6 गए तो कितना आ गया? 13 आ गया। 14 में से 6 गए तो कितना आ गया? 8 आ गया। 16 में से 6 गए तो कितना आ गया? 10 आ गया। और ए और बी का जो ये 6 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है वो हमें कितना दिया हुआ है? 6:5। और हमें पूछी गई है बी की वर्तमान आयु, तो बी के सामने क्या है? बी के सामने है हमारा 5। तो आंसर वही होगा जो 5 से डिवाइड होगा। क्या 13 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। 8 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। लेकिन 10 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। चूंकि और ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे हैं तो 10 इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको दूसरा अनुपात भी इसमें क्या करते हैं? मैच करके बता देते हैं। देखिए 4 वर्ष बाद क्या है हमारा अनुपात? ए और बी का, ए और बी का 4 वर्ष बाद अनुपात है 11:10। अब चूंकि ये किसका है? 4 वर्ष बाद का है, तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। चलिए हम इनमें 4 ऐड कर देते हैं। देखिएगा 19 में 4 ऐड करेंगे, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। 19 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा। और 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में जो ये हमने ऐड करके निकाला है और बी की जो आयु है 4 वर्ष बाद वो कितनी है? अनुपात के अकॉर्डिंग 10 है। तो आंसर वही होगा जो 10 से डिवाइड होगा। क्या 23 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या 18 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन 20 है, 10 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब कि सी ऑप्शन येन केन प्रकारेण हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। हमने दोनों तरीके से जाँच कर लिया। हालांकि ऐसे ऑप्शन जिसमें और ऑप्शन नहीं दिए हो गए तो 50% तो हमारा एक ही और अनुपात से सॉल्व हो जाता है। यदि और कोई ऑप्शन उससे सॉल्व नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन हमारा उससे डिवाइड हो रहा है, तो वही आंसर इसका सही होगा। तो आपका दूसरा अनुपात देखने की जरूरत ही नहीं है। इस एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, आप प्रोसेस से सॉल्व करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है, टाइम बहुत खाता है आपका। तो आप बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपके ट्रिकी तरीके से सॉल्व कीजिए आपके एग्जाम में, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा टाइम का। एग्जाम में सारा खेल टाइम का ही होता है। जितना आप टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिल्कुल आपका टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप जल्दी से एग्जाम में फटफट से सॉल्व कर सकें और एकदम जीनियस बन जाए। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, आप कॉमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मैथ्स मैजिक के साथ, मैथ्स अकेडमी के साथ। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।